Hey guys, welcome to IIT with DB. Today we are going to cover dictionary data structure in Python. And do not miss to subscribe, like and share our channel. So let's begin. Hello everyone, welcome to IoT with DV. So today our topic is dictionary. डिक्शनरी बेसिकली वो भी डेटा स्ट्रक्चर है, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में, ठीक है। बट ये जो हमने टपल्स करे, लिस्ट करे, ठीक है, ये उससे थोड़ा अलग रहने वाला है। थोड़ा इसमें अलग ऑपरेशंस होंगे और ये थोड़ा आपको एक न्यू लगेगा, क्योंकि टपल्स और अगर हम लिस्ट करते हैं तो उनमें एक डिफरेंस रहता है कि म्यूटेबल रहता है, इम्यूटेबल रहता है। बट यहाँ पे उससे भी ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, कुछ अलग लगने वाला है। तो सही है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने एजेंडा को कवर कर लेते हैं। तो अपने एजेंडा में सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। डिक्शनरी के बारे में जानेंगे। देन हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी, डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करना है। देन वैल्यूज़ को कैसे एक्सेस करना है। देन लूप 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 कैसे लगाना है डिक्शनरी में, लूप की हेल्प से वैल्यूज़ को मतलब जो इटरेट कैसे करना है। देन डिलीटिंग एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स को डिलीट कैसे करना है डिक्शनरी में से। देन कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स देखेंगे डिक्शनरी में, जो कि हमें ऑपरेशन करने में हमें हेल्प करते हैं। देन कुछ ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशन रहने वाले हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी। सो डिक्शनरी इज़ अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ओके, आइटम्स का कलेक्शन है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। सो डिक्शनरी में आपको हमें ध्यान रखने वाली होती है, डिक्शनरी में दो चीज़ मिलकर एक आइटम या एक वैल्यू बनाती है। यहाँ पे जो वैल्यू रहती है, मेन डिफरेंस रहेगा कि पेयर में रहेगी, ठीक है। पेयर में रहेगी, हर एलिमेंट्स किस में रहेगा, पेयर में। फर्स्ट एलिमेंट्स को, पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को हम बोलते हैं की, और सेकंड एलिमेंट्स को बोलते हैं वैल्यू। तो हमें याद रखने वाला है बात है कि फर्स्ट वैल्यू को हम बोलेंगे की, सेकंड को बोलेंगे वैल्यू। सो और डिक्शनरी जो होती है म्यूटेबल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको, फर्स्ट एलिमेंट की, देन वैल्यू। ओके, ये डिक्शनरी का लिखने का तरीका है। ओके, और यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होने वाले हैं ना, सारे के सारे चाहे आपके के लिए हम मेथड्स यूज़ करेंगे, या फिर इटरेट करेंगे, या फिर एक्सेस करेंगे वैल्यू, वो सारे के सारे मेजर ऑपरेशन जो भी होंगे वो की हेल्प से होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वैल्यू होगी की। तो इसको एक बात ऐसे समझने वाली बात है कि हमने फंक्शन पढ़े हैं, ठीक है। अपने ड्यूरिंग आवर स्कूल लाइफ हमने फंक्शन पढ़े हैं। फंक्शन में क्या होता था, एक एक्स रहता था, उसके रिगार्डिंग एक वाई वैल्यू हमको मिलती थी। एक्स क्या रहता था, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता था, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वैसे ही कुछ ऐसे हैं, की है, की ये मान हम की को हम कंपेयर कर सकते हैं ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा एक्स, और वैल्यू को हम वाई के रूप में। तो हम की देंगे तो उसके रिगार्डिंग वैल्यू होगी। ओके, मैपिंग होनी चाहिए, मतलब दोनों चीज़ रिलेटेड रहेंगी एक दूसरे के, ठीक है। मैं देखता हूँ नेम, ऐसे की लिखता हूँ तो उसके रिगार्डिंग मेरा नेम की वैल्यू होनी चाहिए, जैसे है ना। तो वैसे ही जैसे हमारे पास नेम है, उसके रिगार्डिंग वैल्यू है पाइथन, तो ऐसे हमारी डिक्शनरी होती है। इसमें की प्लस वैल्यू टुगेदर कॉल्ड आइटम। तो अब याद रखना, हम जब भी मैं आइटम बोलूँगा तो उसमें की और वैल्यू दोनों इंक्लूड होंगे, और हर की और वैल्यू को हम उनको अलग अलग करने के लिए हम यूज़ करेंगे कोमा का, ठीक है। यहाँ पे कोमा है, फिर दूसरी आइटम स्टार्ट हो जाएगा। सेम जैसे हम एलिमेंट के लिए कोमा लगा देते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम आइटम के लिए कोमा लगाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट आइटम लिखने के लिए हम यहाँ कोमा लगाएंगे। वो यहाँ तक अपना डिक्शनरी कवर हो चुका। अब क्रिएटिंग ए डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हमें एक चाहिए कर्ली ब्रैकेट, देन हमें की चाहिए एंड वैल्यू चाहिए। कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू। ओके, तो लेट्स डू इट इन आवर कॉलैब। सो हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी एंड ओके, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बना लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा शॉर्ट फॉर्म DIC1, और यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे यूज़ होता है कर्ली ब्रैकेट का, ठीक है। लिस्ट में हम यूज़ करते थे स्क्वायर ब्रैकेट, और हमारा जो क्या बोलते थे टपल में यूज़ करते थे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट का। देन यूज़ कर्ली ब्रैकेट, देन फर्स्ट हम यहाँ पे यूज़ लिखेंगे की, ठीक है। की कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, उसके फर्स्ट आप कुछ भी की देना चाहते हैं, ठीक है। उस की के रिस्पेक्टिव हम कुछ वैल्यू देंगे। जैसे यहाँ पे मैं नेम लिखना चाहूँगा। ओके, नेम,
देन उसकी वैल्यू देने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे नेम, ठीक है, पाइथन, ओके। एंड इसकी एज 32, ओके। ये हमने क्या बना दी, डिक्शनरी, ठीक है। की देन उसकी वैल्यू के लिए हमने क्या सेमीकोलन का यूज़ करा, ठीक है। देन पाइथन एंड देन हमने यूज़ करा एज का, एज हमारा सेकंड की है, ठीक है। फर्स्ट की नेम हो गया, सेकंड की एज हो गया, और उनकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट की पाइथन, सेकंड की है 32, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या करा, मैपिंग कर दी, नेम की मैपिंग पाइथन के साथ, एज की मैपिंग 32 ईयर के साथ, ओके। जैसे हमने क्या करा, डिक्शनरी क्रिएट कर ली, ओके। ये भी हमारा कवर हो चुका। सो नेक्स्ट हमारा जो है एक्सेसिंग वैल्यूज इन डिक्शनरी। तो वैल्यू को डिक्शनरी में से कैसे एक्सेस करना है, ओके। हम चाहते हैं कि वैल्यू को एक्सेस करें, जैसे हम कुछ भी पोर्शन निकालते थे, है ना, डिफरेंट टपल्स में, लिस्ट में, ओके। तो कैसे करना है हम देख लेते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले हमें अपनी वेरिएबल का नाम लिखना है डिक्शनरी का, देन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, देन की। तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होगा ना, यहाँ पे एक्सेस करने के लिए, वैल्यू के लिए एक्सेस करने के लिए हमें की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें की पता होना चाहिए, उसकी हेल्प से हम वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, है ना, इटरेट कर पाएंगे। कैसे, हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं, ठीक है, यहाँ पे हमें नेम, ठीक है, कैसे यूज़ करना है, DIC1, देन स्क्वायर ब्रैकेट, और हमें की, मैंने क्या बोला, की पता होना चाहिए। तो हमारे पास दो की है, नेम और एज, ठीक है। इनकी वैल्यू को हमें क्या करना है, इटरेट करना है। तो सबसे पहले मैं एज की चाहता हूँ, तो एज, ठीक है, 32, इसकी वैल्यू इटरेट हो गई। तो यहाँ पे ऑपरेशन किसकी हेल्प से हुआ, की हेल्प से। तो हमें की पता होना चाहिए कि की क्या है। नेक्स्ट, हाउ टू यूज़ लूप। डिक्शनरी में लूप का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। लूप की हेल्प से इटरेट कैसे करना है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या करा, की हेल्प से हमने की और हमारे जो ब्रैकेट था उसकी हेल्प से हमने क्या करा, वैल्यू को इटरेट करा यहाँ पर। लेकिन पूरी की पूरी ऑपरेशन, मेन ऑपरेशन लूप की हेल्प से कैसे करना है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, डिक्शनरी को लूप की हेल्प से इटरेट करवा सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो फर्स्ट, या तो हम फर्स्ट क्या करवा सकते हैं, हम यहाँ पे तीन चीज़ इटरेट करवा सकते हैं। फर्स्ट है कि सिर्फ हम वैल्यू की को इटरेट करवाएं, जैसे पाइथन हो गया और एज हो गया, सिर्फ की को इटरेट करवाएं। या फिर सेकंड ऑप्शन हो गया कि हम दोनों को, मतलब आइटम, सारे आइटम जो है, की और वैल्यू मिलके एक आइटम बनाते हैं, तो सारे के सारे जितने भी आइटम हैं अपनी डिक्शनरी में हम उनको इटरेट करवाएं। या फिर लास्ट में सिर्फ वैल्यू को इटरेट करवाएं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ हम इटरेट करवा सकते हैं डिक्शनरी में। कैसे इटरेट करवाएंगे, लेट्स सी, ओके। मैंने ऑलरेडी यहाँ हमारे टाइम बिंग के लिए मैंने पहले यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। मैंने डिक्शनरी क्रिएट करा, डिक्शनरी में मैंने क्या करा कोड, मैंने कंट्री के कोड लिए हुए हैं, है ना। जैसे इंडिया का +91 है, USA का +1 है, अफगानिस्तान का +93 है, और भूटान का +97, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इनमें से मैं फर्स्ट मैं चाहूँगा कि सिर्फ की को मैं क्या करूँ, इटरेट करूँ, ठीक है। सिर्फ की को इटरेट करवाना चाहूँगा। तो की को इटरेट करवाने के लिए फॉर, देन वेरिएबल का नेम, देन इन, देन वेरिएबल, जो हमारा वेरिएबल है, जो मेन ऑलरेडी वेरिएबल है डिक्शनरी, ठीक है। और प्रिंट क्या करेंगे, कंट्री। तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, कंट्री प्रिंट हो जाएंगी सारी की सारी। नेक्स्ट है कि मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जो आइटम है वो क्या हो, वो इटरेट हो जाए डिक्शनरी में से। मान लो हमें पता नहीं है, हम चाहते हैं कि सारे डिक्शनरी में कितने सारे आइटम हैं, उन सबको 1 बाय 1 सारे के सारे हमको ऐसे टपल में देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फॉर, देन यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, एलिमेंट्स इन डिस ये डिक्शनरी का नेम डॉट आइटम्स, ठीक है। ये मेथड है डॉट आइटम्स, ये करेंगे, ठीक है। हमें आइटम चाहिए तो डॉट आइटम्स ये करके इसको, देन लास्ट में क्या करेंगे, एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे। तो इससे क्या होगा, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारे डिक्शनरी में हैं, ठीक है, ये डिक्शनरी में है, वो सारे के सारे क्या हो गए, ऐसा आइटम हमें मिल गए। और लास्ट में चाहता हूँ ओनली सिर्फ कि मैं वैल्यूज़ को इटरेट करवाऊँ, तो वो कैसे होगा, फॉर वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ को मैंने क्या करा, एक नेम दे दिया, ठीक है, एक ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया, देन डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़, ये याद करना है, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ फॉर
वैल्यूज़ के लिए। तो वैल्यूज़ क्या क्या है, 91, 1, 93, 75। ठीक है, ऐसे क्या हो गया, इटरेट वैल्यूज़ को इटरेट करवा लिया। ठीक है, फर्स्ट में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड, फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फॉर कंट्री इन ओनली हमने क्या करा है, डिक्शनरी का नेम डिफाइन कर दिया। लेकिन सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी डॉट आइटम्स, मेथड होती है डॉट आइटम्स। ठीक है, और आइटम को इटरेट करवाने के लिए और वैल्यूज़ को इटरेट करने के लिए डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़। ये हमें कीप इन माइंड, हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि अपडेटिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी में अपडेट मतलब उसकी वैल्यू को ऐड कैसे करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नई वैल्यू को ऐड करूँ या फिर जो ऑलरेडी की है ना, उसकी वैल्यू को मैं चेंज करूँ, तो कैसे करना है, आइए। तो वी कैन ऐड न्यू आइटम्स और चेंज द वैल्यू एग्जिस्टिंग आइटम यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला है कि जो भी ऑपरेशन होने वाले हैं हमेशा की हेल्प से होने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हमें जो ऑलरेडी आइटम्स है या तो हम उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या फिर एक न्यू की एंड वैल्यू पेयर हम क्या करा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। कैसे करवाना है, डिक्शनरी देन स्मॉल ब्रैकेट में से इसकी जो की है वो लेंगे, पर्टिकुलर की, और उसकी यहाँ पे हम क्या दे देंगे, वैल्यू को दे देंगे। ठीक है, कैसे करना, इफ़ वैल्यू इज ऑलरेडी प्रेजेंट तो वैल्यू गेट्स अपडेटेड, एल्स न्यू की वैल्यू पेयर इज एडेड। तो इसे समझ नहीं आया होगा, आई चलिए अपन इसका एक प्रैक्टिकली समझाता हूँ यहाँ पे। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ, ओके, यहाँ इसी से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, डिक्शनरी नेम एंड पाइथन इज। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, नेम को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, ऑलरेडी है नेम, तो कैसे होगा, dic1। ठीक है, की क्या है हमारे पास, नेम। ठीक है, उसकी वैल्यू को मैं चेंज करवाना चाहता हूँ पाइथन टू जावा। ओके, और मैं यहाँ नीचे प्रिंट करवाऊँगा dic1। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं एक बार इसकी वैल्यू को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, dic1, तो ओके आई हैव डन मिस्टेक। ओके, इसको नेम दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं। ओके, अब चेक करते हैं। सो क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी नेम था, तो इसलिए क्या हो गया, उस नेम की जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई, पाइथन टू जावा। अब मैं मान लो ऐसी ऐसी की लेता हूँ जो नहीं है। ठीक है, जो कि इसमें अभी की नहीं है, डिक्शनरी के अंदर वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नई क्रिएट कर लेता हूँ, लेबल। ठीक है, अब इसको चेक करो, अब क्या होगा, तो एक नई की एंड वैल्यू पेयर क्या हो गया हमारे इसमें ऐड हो चुका है। अगर ऑलरेडी है की तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, नहीं है तो की एंड वैल्यू पेयर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा हमारी डिक्शनरी में। ओके, नेक्स्ट है डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। तो हमें एलिमेंट्स को डिलीट कैसे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 वेज में हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, कहाँ से, डिक्शनरी में से। ठीक है, दोनों जो होने वाले हैं वो की हेल्प से होने वाले हैं। ठीक है, हमें याद करने की हमें पता है तो हमें ऑपरेशन कर पाएंगे। तो फर्स्ट है पॉप और डेल। पॉप क्या करेगा, पॉप एक मेथड है जिसकी हेल्प से क्या होता है, आइटम क्या होता है, रिमूव आइटम यूजिंग की एंड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को रिटर्न करता है और जो की है, जो की हेल्प से उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, तो डेल और पॉप में है कि पॉप क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन डेल नहीं करता, क्योंकि हम पॉप की जो भी वैल्यू है उसको हम नए ऑब्जेक्ट में, न्यू ऑब्जेक्ट में हम उसको कंटेंट कर सकते हैं। लेकिन डेल की वैल्यू क्या करता है, डायरेक्ट वैल्यू को डिलीट कर लेता है। कैसे, लेट्स चेक। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा,
डिक्शनरी पॉप लेवल, ठीक है, हाई। अब मैं इसको चेक करना चाहूँगा कि डिक्शनरी जो 2 है इसकी वैल्यू अब चेक करो, तो उसकी वैल्यू से क्या हो चुका है, जो हमारा लेवल है की, वो आइटम पूरा लेवल जिसमें की थी लेवल, तो वो क्या हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है। और उसकी वैल्यू क्या करी इसने, हाई पॉपअप करी, मतलब रिटर्न करी। इसको मैं चाहूँ तो दूसरे वेरिएबल में जैसे लेवल में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। ये से हो गया। अब डेल, डेल में क्या होगा, डेल, तो मैं इस डेल देन डिक्शनरी का नेम, ओके, डेल डिक्शनरी का नेम एंड की, तो मैं की क्या दूंगा यहाँ पे, नेम, ठीक है। ये डिलीट कर देगा इस आइटम को, लेकिन वैल्यू को पॉप नहीं करेगा। हमें क्या करना है, यहाँ से नेम, ठीक है, इस तरह से होगा। मैं पहले जो वैल्यू है वो मैं स्क्वायर ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर रहा था, इसलिए वो वर्क नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, मेथड्स इन डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में कुछ बिल्ट इन मेथड्स होती है जिनकी हेल्प से हमारे जो सारे ऑपरेशन रहते हैं वो ईजीली हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने टपल्स में भी पढ़े थे, लिस्ट में भी पढ़े थे कुछ बिल्ट इन फंक्शन। जैसे यहाँ पे कुछ टॉप 10-11 बिल्ट इन मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हमारे ऑपरेशन जो स्मूथली हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका हमेशा याद करना है कि याद रहना है कि जो हमारे बिल्ट मेथड्स रहते हैं उनका जो मतलब सिंटेक्स रहता है ऊपर डिक्शनरी डॉट फिर मेथड्स का नेम, ठीक है। या सिंटेक्स में से समझा रखा है, ठीक है। फर्स्ट है क्लियर। क्लियर क्या करता है, सारे के सारे जो डिक्शनरी में आइटम है उनको सब को डिलीट कर देता है, मतलब डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा ऑल दी आइटम। कॉपी क्या करता है, कॉपी सारे के सारे जो मैं रिटर्न वैल्यू को क्या करता है, जो भी डिक्शनरी में ऑलरेडी वैल्यू है उनको कॉपी करेगा और उनको हम रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है डिक्शनरी डॉट फ्रेम की सीक्वेंस एंड वैल्यू। ये क्या करता है, ये हम इसको की देंगे, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस में हम क्या देंगे, की देंगे, और उसकी वैल्यू अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे वैल्यू, मान लो किसी की हम ऐसे डिक्शनरी बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे सारे के सारे जो भी पीपल है वो सब इंडिया के हैं, तो उनका कंट्री कोड क्या होगा, +91, है ना। तो ऐसी जगह पे क्या करेंगे, हम सारे के सारे कंट्री कोड को क्या लिखेंगे, +91। तो ऐसे करने के लिए सारे जहाँ पे सेम वैल्यू हमको देनी रहेगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट की को सेम वैल्यू अगर देनी है तो हम यूज़ करेंगे फ्रॉम कीज का। और गेट क्या करवाता है, की और वैल्यू, गेट मैटर रिटर्न वैल्यू की डिक्शनरी, जो कि जो हमारा ऑलरेडी की है उसमें से वैल्यू को हमें रिटर्न करवाएगा। डिक्शनरी आइटम्स या सारे के सारे आइटम्स को रिटर्न करवाएगा, की सारी की सारी की को रिटर्न करवाएगा। पॉप आइटम क्या करता है, जैसे पॉप ने क्या करा, जब हमने उसको की दी तो उसने क्या करा, उस पर्टिकुलर की के रिगार्डिंग उस आइटम को डिलीट कर दिया। लेकिन ये पॉप आइटम क्या करेगा, जो लास्ट आइटम होगा डिक्शनरी का उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा और डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। पॉप का हमने देखा। सेट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अगर की है, ठीक है, उसकी वैल्यू को हमें रिटर्न कर देगा, नहीं है तो उस वैल्यू को डिलीट, उस वैल्यू के रिगार्डिंग जो हम वैल्यू देंगे उसके साथ वो ऐड कर लेगा। वैल्यूज़ वैल्यूज़ क्या करेगा, सारी सारी वैल्यू को रिटर्न करवाएगा। और अपडेट क्या करता है, जो हम चाहते हैं कि दो डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरी 1 एंड डिक्शनरी 2, मैं चाहता हूँ दोनों को एक ही में मर्ज कर दूँ, तो क्या करूँगा, पर्टिकुलर डिक्शनरी 1 में डिक्शनरी 2 को करना चाहूँगा तो डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट, ये सिंटेक्स, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे डिक्शनरी को, ठीक है। तो सारे के सारे ऑपरेशन देख लेते हैं 1 बाय 1, ठीक है। फर्स्ट इज ए क्लियर, ठीक है। हमने
पैरामीटर लिया, सॉरी हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करी 1 2, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लियर मेथड लगाई तो सारी की सारी जो इसकी वैल्यू आइटम्स थे सब डिलीट हो गए। नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी क्या करता है, कॉपी मेथड डज नॉट टेक एन आर्गूमेंट, इसमें कोई आर्गूमेंट की जरूरत नहीं होती, ना क्लियर को ना इस कॉपी को, ठीक है। आर्गूमेंट मीन्स जहाँ ये जो हम इस ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनल 1 2, ठीक है। न्यू इक्वल टू ओरिजिनल डॉट कॉपी प्रिंट ओरिजिनल प्रिंट न्यू, ठीक है। तो क्या करा आपने, हमने पहले इसको डिफाइन करा ओरिजिनल, देन क्या करा हमने न्यू में इस ओरिजिनल की वैल्यू को क्या करवा दिया, कॉपी। तो न्यू और ओरिजिनल क्या हो गई, सेम वैल्यू हो गई, एक दूसरी कॉपी हो गई सारे। नेक्स्ट है डिक्शनरी एंड फ्रॉम की सीक्वेंस वैल्यू फ्रॉम किस पैरामीटर, फ्रॉम किस मेथड टू पैरामीटर सीक्वेंस एंड वैल्यूज, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। मैंने एक की के नाम से मैंने एक सीक्वेंस क्रिएट करा, ठीक है। और वैल्यू को क्या लिखा, वोवेल। तो वोवेल्स इक्वल टू मैंने क्या कर रहा हूँ, या डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे क्रिएट होगी, ठीक है। डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज एंड वैल्यूज, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या हो गई हमारी, जो सारे के सारे स्टार्टिंग है ये की, ये सारे के सारे किस में आ गए, की में। और जो वैल्यू रहेंगी सारी की सारी वैल्यू, वो वैल्यू क्या हो गई, हमने क्या दे दिया, वोवेल, ठीक है। तो ऐसे, तो जहाँ पे हमें कॉमन वैल्यू चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट कीज़ हो, वहाँ पे हम फ्रॉम कीज़ की हेल्प से हम सारे की सारी वैल्यू को एक साथ ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है गेट। गेट क्या करता है, गेट हमें हमें की के रेस्पेक्टिव में एक वैल्यू देता है, कैसे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया पर्सन, हमने एक पर्सन डिक्शनरी क्रिएट कर, नेम फिल एज 22, प्रिंट नेम पर्सन डॉट गेट नेम, ठीक है। नेम पर्सन डॉट गेट्स नेम, तो नेम के रिगार्डिंग क्या हो गई, वैल्यू हमें मिल जाएगी फिल, ठीक है। नेक्स्ट एज 22। अब जहाँ पे पर्टिकुलर अगर मान लो वैल्यू नहीं है, सॉरी मतलब उसकी क्या नहीं है, वो की नहीं है उस डिक्शनरी में, तो क्या होगा उसकी, वो पॉपअप तो करेगा सैलरी मतलब की, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहेगी, डिफ़ॉल्ट में नॉन। लेकिन हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर की को दें, उसके साथ वैल्यू भी हम डिफाइन कर दें, ठीक है। वैल्यूज प्रोवाइडेड, ठीक है, वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सैलरी डॉट गेट सीक्वेंस में, ठीक है, उसकी जगह हम वैल्यू को डिफाइन करके दे रहे हैं। नेक्स्ट है आइटम्स। आइटम्स क्या करता है, सारे के सारे जो आइटम्स मीन्स एलिमेंट्स हैं डिक्शनरी की, वो सारी की सारी ऐसा लिस्ट हमें प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है वैल्यूज़। सारे की सारी वैल्यूज़ को हमें ऐसा लिस्ट हमें प्रोवाइड करवाएगा एस लाइक सेम। नेक्स्ट अपडेट। अपडेट क्या करेगा, मैंने भी बताया, दो डिक्शनरीज है, अगर मैं दोनों को मर्ज करना चाहूँ तो अपडेट का यूज़ कर सकता हूँ, कैसे, फर्स्ट डी एंड D1, हमने दो डिक्शनरी ली, ठीक है। D1 में अपडेट कर दिया D1 को, देन प्रिंट करवाया D2 को, तो D2 की वैल्यू क्या निकली, सॉरी D की वैल्यू निकली 1 1 2 1, ठीक है। दोनों क्या हो गई, दोनों ऐड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंट D2। अब D1 क्या हो गया है 3, डेट D अपडेट D1, तो अब मैं इसको D को अपडेट करवाऊँगा, तो 1 2 3, ठीक है। वो जो सेम की वैल्यू रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, सिंगल वन की में लिखाएंगे। पॉप मेथड हमने इससे पहले देख लिया, पॉप मेथड यूज टू डिलीट पर्टिकुलर एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ की, ठीक है, ये भी की से हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है सेट डिफ़ॉल्ट। सेट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, सेट डिफ़ॉल्ट टू पैरामीटर लेता है की एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर की है तो उसके रिगार्डिंग वैल्यू दे देगा, नहीं है तो उस पर्टिकुलर जो भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे और की उसमें उस डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे। जैसे नेम फील एज 22 है, प्रेजेंट है, सेट डिफ़ॉल्ट एज है, ऑलरेडी है तो एज 22 आ जाएगा, ठीक है। और अगर की नहीं प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगा, अगर की प्रेजेंट नहीं होगी तो नॉन वैल्यू दे देगा, ठीक है। अगर हमने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ दी है उस की के साथ, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, एज 22 इसकी वैल्यू दे दी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, 22 इस वैल्यू को पॉप कर देगा, ठीक है। पॉप आइटम क्या करता है, लास्ट वैल्यू को हमें डिलीट कर देगा और रिटर्न कर देगा उसकी वैल्यू को। की सारी की सारी की को ऐसा लिस्ट हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ठीक है, ये सारे मेथड्स थे।
ठीक है, ये हमारी मेथड्स हो गई। नेक्स्ट हमारे ऑपरेशंस इन डिक्शनरी। सो बेसिकली जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं मेथड्स में, वो टू टाइप के होते हैं। एक तो कंप्रेहेंशन एंड दूसरे होते हैं मेंबरशिप टेस्टिंग। मीन्स की पर्टिकुलर की है कि नहीं इस डिक्शनरी में, वो हम पता कर सकते हैं। कैसे, 1 सेकंड। ठीक है, इस टॉप पे जाते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है इसको, डिक्शनरी टू। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कंप्रहेंशन जैसे मेंबरशिप टेस्टिंग दिखाता हूँ। मेंबरशिप टेस्टिंग करने के लिए हमें इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं देखना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर की इसमें है कि नहीं। नेम इन TIC2, अगर होगा तो वैल्यू ट्रू में आएगी, नहीं होगा तो फॉल्स में है। ठीक है, अगर अब इसमें मैं चेक करना चाहता हूँ लेवल है कि नहीं, फॉल्स नहीं है, तो ये से बोलते हैं मेंबरशिप टेस्टिंग। मेंबरशिप टेस्टिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर का यूज़ करके। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, हम एक कंप्रेंशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम मैथ्स में लिखते थे ना, जैसे एक्स फिर सेमीकोलन एक्स एक्स स्क्वायर, जो कि जिसकी रेंज 6 हो। ठीक है, ऐसा कुछ कंप्रेंशन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, मैं एक सिंपल सी डिक्शनरी ले रहा हूँ, COM। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट एक्स, जो एक्स सेमीकोलन की इधर होगा वो होगी की। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ओके, 1 सेकंड। ठीक है, मैं लूँगा एक्स, मतलब मैं वैल्यू ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज 10। अब यहाँ पे COM को चेक करें। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू हमारी क्रिएट हो चुकी। एक्स मतलब फर्स्ट 0 रहेगा, देन वाई क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स, तो 0, 1 की 1, 2 की पावर 4। ठीक है, ऐसे एक कंप्रहेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे मैथ्स में लिखा करते थे, वैसे हम एक डिक्शनरी को क्रिएट करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम कंप्रहेंशन। ओके, तो होप ये हमारा सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए। ओके, तो अब आप सभी को समझ में आया होगा, एक बार सारे ट्राई कर लेना। ओके, तो सब्सक्राइब भी करके जाना। ठीक है, चैनल को, क्योंकि अभी फ्यूचर में बहुत कुछ आने वाला है।